हेलो हेलो। यस, थोड़ा लेट आऊंगा क्लिनिक पे। या करीना आ रही है। अरे पेशेंट का क्या, मरते पैदा होते रहते हैं, छोड़ो ना, वो थोड़ा ना रोज रोज आएगी। ये जस्ट जस्ट ओके ओके। हाउ आर यू करीना? मैं आपका इतना बड़ा फैन हूँ कि मतलब यू वोंट बिलीव, यू जस्ट शुड लव मी। मतलब मेरे को सीरियसली, मतलब आपका कभी कभी, मैं पेशे से बाई पेशे डॉक्टर हूँ, लेकिन जब कभी आपकी फिल्म आ रही होती ना तो बिलीव मी, यू वोंट ट्रस्ट मी, बट मैं सब कुछ छोड़ के आपका सीन देखने आ जाता हूँ फिल्म पे। मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, कल आपकी फिल्म आ रही थी वो वाली, मुझे कुछ कहना है, तो मेरा ऑपरेशन चल रहा था, मैंने बीच में छोड़ के आपका सीन देखने आ गया। जैसे तुषार का आया फिर वापस ऑपरेशन थिएटर में चला गया। ऐसे मतलब चलता रहता है। मतलब इतना अच्छा लगता है ना आपकी एक्टिंग मेरे को, सीरियसली। परसों वो भी आए थे, रणवीर भी आए थे। अच्छा। तो दोनों भाई बहन के आसपास फिल्में आ रही थी, तो इतना खर्चा क्यों किया, दोनों मिलके बना लेते। मतलब उसकी बर्फी, आपकी हीरोइन, तो मिलके बना लेते ना, बर्फी की हीरोइन या हीरोइन जैसी बर्फी। आपको लगते भी हैं, सीरियसली। मैं आपका इतना फैन हूँ, यू नो, जब आपकी वो आई ना, जब वी मेट, उसमें कितना ट्रेंड चला ना वो सलवार के साथ टी शर्ट पहनने का। मैं तो खुद 1 साल पहन के घूमता रहा, सीरियसली। उसकी चक्कर में मुझे मैटरनिटी वार्ड में जॉब मिल गया। डॉक्टर साहब। यस यस यस। डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी गर्भवती है डॉक्टर साहब। थोड़ा जल्दी आओ, उनको जाना भी है। हाँ, इसे बच्चा होने वाला है डॉक्टर साहब। क्या? कुछ कीजिए डॉक्टर ओह साहब। माय गॉड, इनको तो ऑपरेशन थिएटर में लेके जाना पड़ेगा। आइए आइए। अरे डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं? ओह माय गॉड। अरे डॉक्टर साहब वो प्रेग्नेंट है डॉक्टर साहब, आराम से। तो इसलिए कर रहा हूँ जल्दी बाबा, अगर कहीं बच्चा इधर ही होगा तो मेरा 10,000 गया ना। 10,000? हाँ, आप एक काम करिए, रिसेप्शन पे जाके 10,000 रुपए जमा करवाइए। ओके डॉक्टर साहब 10,000 बहुत ज्यादा है, कम करो ना। 10,000 ज्यादा लग रहा है तेरे को? तो किसने कहा था उस रात जागने के लिए बे? सो जाता ठुल्ले। डॉक्टर साहब जाके कराओ। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ डॉक्टर साहब, 5,000 में कर दो ना। 5,000 में हो जाएगा, लेकिन पेट खुला छोड़ दूंगा, घर जाके सिलते रहना। डॉक्टर साहब मैं पैसे का इंतजाम करता हूँ डॉक्टर हाँ, साहब। पैसे का इंतजाम करो, चलो जल्दी जाओ। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अगर ऐसी सिचुएशन कोई आ जाती है कि माँ और बच्चे में से किसी एक को बचाना, तो किसको बचाऊं? तो अरे बाबा इतना सोचने में टाइम, चल मैं अपने मूड के हिसाब से देख लूंगा। जो कम चिल्लाएगा उसको बचा लूंगा। ओके, तो जाके ऑपरेशन कर। बच्चे को बचाना डॉक्टर साहब। हाँ डॉक्टर साहब, बच्चे को बचाना डॉक्टर साहब। अरे पागल आदमी, तो बच्चे को बचाना, बच्चा माँ को बचा, मोबाइल रहेगा तो रिचार्ज होता रहेगा। ये बात तो सही डॉक्टर साहब, पागल आदमी है। ये बात तो सही डॉक्टर साहब। मैं पैसे लेकर आता हूँ डॉक्टर साहब, पैसे लेकर आता हूँ। पेट में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। अरे बाबा दर्द तो होएगा, ये कोई राजमा चावल खा के थोड़ी ना भूला है। यू आर सीरियसली प्रेग्नेंट। सब्र रखो, सब्र के बच्चे मीठे होते हैं। ओके चलो ऑपरेशन शुरू करते हैं। ओके आप करेंगे? कोई लेडी डॉक्टर नहीं है? बाबा 2 लेडी डॉक्टर थी, दोनों प्रेग्नेंट है। तेरे को लेडी डॉक्टर चाहिए ना? हाँ। चल ठीक है, मैं तेरा ऑपरेशन बैठ के कर देता हूँ। क्या इधर आ, चल आ जल्दी आ, जल्दी आ, मर जाए तू। ये होने लगा ऑपरेशन, ये चला दी मैंने बत्ती। मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो, जुड़वा बच्चे हुए, मुबारक हो। देख, ओह माय गॉड, सो लवली, सो ब्यूटीफुल। 2 बच्चे हुए, वो भी सेलिब्रिटी, एक शशि जी, एक अमित जी। ओह माय गॉड, मुबारक हो, तुम्हारे जुड़वा बच्चे हुए हैं। अभी अपने पति को बोलना मैं 20,000 लूंगा। क्यों? अरे बाबा 10,000 एक बच्चे का ना, तो 2 बच्चे को 20,000 हो गया। अभी समय तेरे, पकड़ो अपने बच्चे। ओह गॉड, आया मोबाइल है, घंटी लैंडलाइन की बजा रहा है तू। हेलो, यस, क्या? नहीं, रॉन्ग नंबर है। हेलो, ओह गॉड सॉरी। आप क्या हो डॉक्टर साहब? कुछ नहीं, तुम्हारा पति किसी की जेब काटते हुए पकड़ा गया, उसको फांसी हो गई। नहीं। तेरा बेड़ा गर्क, अब तो पति भी नहीं है, तो बच्चे फेंक रही है, कल को कहाँ जाएगी? क्या हुआ है? नहीं। रो मत, देखो देखो, दिल छोटा मत करो किसी की बहन। मैं तुम्हारे पति के जाने का दुख समझ सकता हूँ। अबे मुझे पति के जाने का दुख नहीं है। तो मेरे 20,000 रुपए कौन देगा? क्या? तो मैं ये दोनों बच्चे वापस पेट में रख दूंगा, मैं बता रहा हूँ। What does this mean? तो ये कंगन दे दे मेरे को। ये सिर्फ 4,000 रुपए के हैं। तो बाबा सोना महंगा होता जा रहा है, जब महंगा हो जाएगा तो भेज दूंगा, मेरे को देना कंगन। 2 कंगन नहीं, तो एक ही बच्चा छोड़ के जाऊंगा। बढ़िया है, रखना, एंजॉय करो ना। हे भगवान, मैं इन दोनों बच्चों को कैसे बड़ा करूंगी? अरे यार, बड़ा तो करना ही पड़ेगा। मुझे पता है मेरा पति कातिल नहीं था। मैंने पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी, बड़ा करूंगी। अपनी बाप की मौत का बदला लेंगे, बदला लेंगे ये। माँ 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 माँ, तेरा बेटा का नौकरी मिल गई। माँ, मुंह में डंडा देना, मैं क्या कर रही है? तेरे बेटे को नौकरी मिल गई। माँ, तू अचानक पुलिस वाला कैसे बन गया? और भी लोग आए थे भर्ती होने को माँ, लेकिन ये वर्दी सिर्फ मुझे फिट आई। ये देख माँ,
उन्होंने डंडा और पिस्तौल भी दिया। एक काम कर, ये ले, सुई में ना धागा डाल दे। माँ, अब तुम्हें दूसरों के कपड़े सिलने की कोई जरूरत नहीं है माँ। अब तो इतना कमाएगा बेटा। नहीं माँ, मेरी खुद की 3 पैंटें फटी हुई, पहले वो जाके सीना माँ। क्या करते हो माँ? माँ 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 बेटा, तूने मुझे बहुत खुश किया, बहुत खुश किया। मैं अभी मंदिर होकर आती हूँ। मंदिर बोल के मंदिर ही जाना माँ। कोई कन्हैया लाल के घर में मत चली जाना। हमेशा मंदिर बोल के जाती है और मराठा मंदिर चली जाती है। और फिर वही ठक 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 हट ठक 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 हट ठक ठक हट 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 हट। सॉरी रवि, इतना साल एक्साइटेड हो गया करीना को मेरी लाइनें खत्म नहीं होने दी, पहले आ गया तू। ये मेरा भाई है, मैंने सोचा भी नहीं था कि पहले बार मुझे किसी ऐसे बंदे को गिरफ्तार करना पड़ेगा जो मेरा खुद का भाई होगा, इसलिए मैंने अपने भाई को आज इस पुल के नीचे बुलाया है। अब आओ। सॉरी रवि, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। कार में आने वाले अक्सर थोड़ा लेट आते हैं भाई। रवि, मैं कार से नहीं आया, और देखो ये जो पुल है भाई, देखो गिर जाएगा, थोड़ा साइड में हो जाओ। भाई ये रेट्रो का पुल है, मेट्रो का पुल नहीं जो गिर जाएगा। भाई चिंता मत करो। एक बात बताओ भाई, जुल्म की कालाबाजारी से तुमने आज तक कितना ब्लैक का पैसा कमा लिया भाई? उफ, ये ब्लैक का पैसा, ब्लैक का पैसा। तुम ये बात भूल रहे हो रवि कि जिस पैसों से तुम्हारी परवरिश हुई है वो भी ब्लैक का ही पैसा था। नहीं चाहिए तुम्हारा ब्लैक का पैसा भाई। 1 महीने में कमा के ब्लैक का पैसा तेरे मुंह पे मारूंगा भाई। कैसे मारोगे रवि? 10 साल से भी ज्यादा लग जाएंगे तुम्हें इतना पैसा कमाने में। रिश्वत नाम की भी कोई चीज होती है भाई। हमेशा अपना ही दिमाग मत चलाया करो। रिश्वत? मुझे तुम्हें अपना भाई कहते हुए भी शर्म आती है। क्यों शर्म आती है भाई? मैं कौन सा ब्लाउज पहन के ड्यूटी पे जाता हूँ? मुझसे फालतू की बहस मत करो रवि। मैं तुमसे बहस नहीं कर रहा हूँ भाई। मुझे तुमसे बहस करने, तुमसे मार नहीं खानी। 1 मिनट। हेलो, क्या मेरी माँ तुम्हारे कब्जे में है? 1 मिनट, माँ से बात कराओ। माँ से। माँ तू टेंशन मत ले माँ, हम तुझे छुड़ा लेंगे। माँ अभी हम जिंदा हैं। जिंदा है लेकिन छुड़ाने जाएंगे फिर नहीं जिंदा बचेंगे। डाका बड़ा खतरनाक आदमी है। रवि बकवास मत करो। मैं तो कहता हूँ रहने दो भाई। लेट हर गो। और कितने साल बचे उसके, जाने दो ना उसको। रवि, माँ से बात करो। माँ से मेरी क्यों बात करा रहे हो? बात करो। उसको बोलो बिजी है। बात करो माँ से। हेलो। हाँ माँ तुम्हें किसने कहा था गुंडों को बताने के लिए तुम्हारे 2 जवान बेटे हैं? थोड़ा रो धो के मिन्नतें करती, तुम्हें भिखारन समझ के छोड़ देते। क्या है माँ? हमें पास बॉस के इसलिए बड़ा किया था हमें गुंडों के हाथों मरवा सको? रवि, ठीक है पर ये कायरों की तरह बात करना बंद करो। माँ को बचाने तुम मेरे साथ चलोगे? नहीं जाऊंगा भैया। तुम्हें यहाँ करीना कपूर आई, तुम्हें माँ की बड़ी मैं थप्पड़ मारूंगा। क्या है? माँ को बचाने तुम मेरे साथ चलोगे रवि? माँ को नहीं बचाएंगे भैया। देखो मेरी बात सुनो, मैं आपको बता दूं। बच्चा, मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे हरे। अरे मुझे पता था तुम मुझे लेने नहीं आओगे, इसलिए मैंने विलन को राखी बांधी और खुद ही आ गई। मैंने तो पहले कहा था ये 2 बार खांसेगी वो खुद ही छोड़ देंगे इसको। ओए, 1 मिनट भाई साहब, देखिए माँ आ गई, अब फैसला हो ही जाए कि माँ किसके साथ जाएगी। फैसला क्या करना इसमें? जाहिर सी बात है माँ मेरे साथ तो जाएगी नहीं, तुम लेके जाओ। नहीं रवि, माँ तुम्हारे साथ जाएगी। मैं स्मगलर के साथ नहीं जाऊंगी। क्या स्मगलर के साथ नहीं जाएगी? वो कौन सा तुमसे माल की डिलीवरी कराया? जा उसके साथ। मैं बिजी आदमी हूँ। मैं तेरे साथ ही चलूंगी। मेरे साथ चलूंगी? जैसी तू परफॉर्म कर रही ना, तुझे मधुर भंडारकर भी नहीं चला सकता। तेरे साथ चलूंगी मैं। अरे मेरे साथ नहीं जाएगी, मैं अकेला जाऊंगा। मैं तेरे साथ चलूंगी तभी तो फिनाले तक पहुंचूंगी। और तेरे चक्कर में अगर मैं ही वहां तक नहीं पहुंच पाया तो? समय समाप्ति की घोषणा। अब तो ये हमारे जजेस ही बताएंगे कि कौन फाइनल तक जाएगा। थैंक यू महाराज। दुश्मन देश ने हम पे हमला कर दिया महाराज। ओ माय गॉड अक्षय कुमार सर, मैं आपका बड़ा फैन हूं। ये सब बोला होगा सब लोगों ने आगे। मैं सच में फैन हूं बिकॉज एक्टर के साथ साथ आपकी फिटनेस बढ़ी है। आप रोज सुबह 4 बजे उठ के जॉगिंग करने जाते, राइट? ये जॉगिंग वॉगिंग का बहाना आता है। जिस आदमी के पास पैसा ज्यादा हो ना, नींद वैसे ही कम आती है। सर आपने ब्लैक बेल्ट भी है ना? ब्लैक बेल्ट इज द बेस्ट बिकॉज किसी भी ट्राउजर के साथ मैच कर जाती है। परेश जी कैसे हैं आप? मैं आपका तो इतना ज्यादा फैन हूं ना, कोई भी आए हम सबको बोलते हैं। बट आपका दिल से फैन हूं। मेरे को लोग बोलते थे, कहते परेश जी बहुत बड़े आदमी। पहले मैं नहीं मानता था, फिर मैंने हेरा फेरी देखी, फिर मेरे को यकीन हुआ। मैंने कहा जो बंदा अक्षय कुमार सुनील शेट्टी को किराए पे रख सकता है वो बड़ा ही अंदर आदमी होगा। मतलब मेरे को जो फील होता है, मैं बातों बातों में भूल गया सर जी। हमारे राज्य पे दुश्मनों ने हमला कर दिया है, लेकिन हमारा महाराज इतना लड़की आदमी है। 460 रानी है उसकी, अभी भी दिल नहीं भरा उसका। कल एक नाचने वाली आई, उसको देख कह रहा था इसको हम अपनी रानी बनाएंगे। अब मैंने कहा ध्यान से देख, तेरी खुद की बीवी है वो। महाराज जल्दी आइए, उन्होंने जाना भी है।
महाराज की जय प्रदा हो। जय प्रदा, लेकिन वो तो हमें पसंद नहीं। तो इस उम्र में क्या आपको जैकलिन फर्नांडिस ला के दे महाराज? महाराज आपको शायद पता नहीं है, दुश्मन देश ने हमारे ऊपर फिर से हमला कर दिया है। अच्छा, हाँ। ये दुश्मन हम पर बार बार हमला क्यों कर देता है? मैंने भी यही बात जाके पूछी। मैंने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे ऊपर हमला करने की? तो बस फिर क्या बोले वो? कुछ नहीं, ये देखिए। ओह माय गॉड! अच्छा हुआ तुम्हारे सीने पे तीर नहीं लगे, वरना तुम तो वही मारे जाते। कैसे मारे जाते महाराज? मैंने तीर प्रूफ जैकेट पहन रखा महाराज। अरे लेकिन किस काम का? ये तो तुमने पीछे पहना है। महाराज अपनी कैपेसिटी का पता होता है मेरे को, जब पता मैंने भागना ही है तो मैंने उस हिसाब से जैकेट पीछे बांधा हुआ है। सेनापति, हम दुश्मन पर पहला हमला क्यों नहीं करते? दुश्मन ही पहला हमला क्यों करता है? महाराज क्या करना, पहले हमला करके पहल भी करें फिर हारें भी, बदनामी होती है। और वैसे भी हमारी फौज में है क्या 50-60 बड़े बड़े लोग रखे आपने, उसमें से भी 10-12 लोग छुट्टी पे गए हैं। जंग के टाइम पे 10-12 लोग छुट्टी पर? जी ये महाराज। हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। महाराज अर्जेंट था, उन सबकी बीवियों को बच्चे होने वाले हैं। बच्चे? जंग के टाइम पे सबके घर में एक साथ बच्चे? जंग तो आज लगी महाराज, सारा साल सैनिक फ्री रहते हैं, घर पे कुछ ना कुछ तो करेंगे। आप भी कमाल करते रहते हैं। तुम्हारे पास दुश्मन से बचने का कोई उपाय है? महाराज एक काम करें, हाँ ये खिड़की में से नीचे छलांग लगा दे आप। ठीक। हाँ। यहाँ नीचे तो खाई है। महाराज ओवर एक्टिंग ना करें, अगर हंसना है तो एक ही लाइन पे हंस देंगे, नहीं हंसेंगे तो ऐसे भी नहीं हंसेंगे। क्या है नीचे? नीचे तो खाई है। खाई है तो आप चिंता ना करें, खाई में हमने मगरमच्छ छोड़े हुए हैं, वो ऐसे मुंह खोल के आपको कैच कर लेंगे। और अगर केज छूट गया तो फिर क्या हुआ? उन्होंने कौन सा नाश्ता किया है? खा लेंगे महाराजा चिकन बर्गर। सेनापति, हमें इस तरह के मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। महाराज इतने बड़े महाराज हो गए, आपको इतना नहीं पता कि जब ऑडियंस ताली बजा रही है डायलॉग नहीं बोलना? दोबारा बोलिए। सेनापति, क्या है? हमें इस तरह के मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। मजाक पसंद नहीं, मिमिक्री चाहे जितनी मर्जी करा लो, मजाक करने के लिए मैं जो रह गया हूँ। सेनापति, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? महारानी की जय अब शायद ही कभी हो। बकवास क्यों कर रहे हो सेनापति? आप नहीं जानती महारानी, दुश्मन देश ने हम पे दोबारा हमला कर दिया है। क्या ये दुश्मन देश बार बार हम पे हमला क्यों करते हैं? आप दोनों साथ में एंट्री नहीं ले सकते? बार बार बताऊं सबको मैं? हटाओ यहाँ से। वैसे सेनापति जी, हम चाहते हैं कि तुम हमारे और महारानी के लिए कोई एकांत जगह की व्यवस्था करो। एकांत जगह? दुश्मन ने हमला किया, इनको चुम्मा चाटी की पड़ी है, अब कैसे महाराज है? हटाती है। महाराज आपकी इजाजत हो तो जस्ट एज ए यंगर ब्रदर, क्या नहीं किस महारानी ऐसी जस्ट। ये क्या बकवास कर रहे हो? देखिए महाराज, वैसे भी दुश्मन आ जाएगा, आपसे ज्यादा तो महारानी! महारानी प्यार है। थोड़ा नहीं है इधर। देखिए महाराज, दुश्मन आएगा, हमला करेगा, हमें हरा के वैसे भी महारानी ले जाएगा। और मेरी माँ ने मुझे बचपन से सिखाया है कि इससे पहले कि ब्रेड खराब हो जाए उस पे जैम लगा के खा लो। अरे ऐसे कैसे कोई महारानी को ले जाएगा? सेनापति, क्या है? हम चाहते हैं कि तुम दुश्मन से युद्ध करो। तो मैं क्या 8 घंटे उनके साथ लूडो खेल के आऊं? क्या बातें कर रहे हैं आप? हद होती है। एक्चुअली मेरा पत्थरी का ऑपरेशन हुआ है, नहीं तो मैं आपको मना नहीं करता। मेरे क्या जाता 2-4 मुक्के खाने में, मैं भी चला जाता आपके साथ। सेनापति जी, अगर हमें पता होता कि तुम इतने बड़े कायर हो तो हम तुम्हारे चाचा के कहने पर कभी तुम्हें सेनापति नहीं बनाते। तो हमें भी लगा था कोई क्लरिकल जॉब होगी। टेबल पे बैठूंगा, एसी ऑफिस होएगा, कैलकुलेटर होएगा। मेरे को कैलकुलेटर तो दूर, मेरे को तो आप वेंटिलेटर पे लेके जाने की बातें कर रहे हैं महाराज। अच्छा, जब तलवारबाजी का अभ्यास करते हो तब तो बड़ी बहादुरी से लड़ते हो। महारानी अभ्यास की बात और होती है, अभ्यास की बात कर रही, रिहर्सल तो आप भी बड़ी अच्छी करती, इधर आके बेड़ा गर्क होता कि नहीं होता? हद होती है। सेनापति, क्या है महाराज? हमें लगता है कि हमें ही दुश्मन से लोहा लेना होगा। महाराज वो दुश्मन है बंगार वाले, नहीं जिनसे लोहा लेंगे आप। तो क्यों लोहा लेंगे? उनके हाथ में इतनी बड़ी बड़ी तलवारें, आपके कमंडल भी छीन के लेके जाएंगे। अरे बेवकूफ, हम कहावत कह रहे हैं, मतलब हम दुश्मन से लड़ेंगे। तो ऐसे कहिए ना, दुश्मन ने हमला किया, आप कहावतें बोल बोल कंफ्यूज कर रहे हैं। महाराज अब इसे छोड़िए, हम आपके साथ चलेंगे दुश्मन से लड़ने। देख, औरतों को तो बहाना चाहिए लड़ने का। आपको पता नहीं है, वो बड़े खतरनाक आदमी हैं। आप एक काम करें, आप इधर रुकिए, पहले महाराज को मर जाने दें, आपके लिए चूड़ी तोड़ने का फंक्शन अलग से रखवा देंगे हम। महारानी इसकी बात छोड़ो, ये कायर है। हम दुश्मन से मुकाबला करके आते हैं, तुम अपना ख्याल रखना और हमारी विजय के लिए प्रार्थना करना। यलगार हो, यलगार हो। थोड़ा म्यूजिक दे, महाराजा की एग्जिट हुई है। मर गया महाराजा, मर गया, मर गया, मर गया, बुड्ढे का हैप्पी बर्थडे हो गया। नहीं महारानी आप क्यों आंसू बहा रही हैं उस ठरकी बुड्ढे के लिए? अच्छा, जब सामने था तो महाराज, अब बुढ़ा। देखिए महारानी, आपको शायद पता नहीं है, आपके अलावा महाराज की 460 रानियां और थी। 460 रानियां? जी, इतनी बीवियां, मरेगा तो था ही वो पहले ही। मैं तो कहता हूँ महारानी शुक्र करो हमारी इज्जत बच गई।
बुड्ढा जंग के मैदान में मरा, अगर कहीं बेडरूम में मर जाता नाक कट जाती हमारी। सेनापति वो तो ठीक है, अब महाराज चले गए, अगर दुश्मनों ने आक्रमण कर दिया तो? आप चिंता ना करें महारानी, अगर दुश्मन आप पे आक्रमण करेंगे उससे पहले मैं ही आप पे टूट पड़ूंगा। मेरा मतलब मैं आप फिक्र ना करें महारानी, आप चिंता ना करें। अगर अपने बाप की औलाद है तो बाहर निकल। ये कौन है? दुश्मन देश, सेना अंदर आ गई। सेनापति, अगर अपने बाप का बेटा है तो बाहर निकल। आई एम मम्मा's boy, can't come outside। काहे कहीं के, दो अपनी तलवार, मैं लड़ूंगी उससे। तलवार तो आप लड़ लो फिर, ये लो। ये कैसी तलवार है? और मैंने कल ही खरीदी, 6-7 महीने अपने पास रखो, बड़ी हो जाएगी। दुश्मन आ गया। कहाँ है कायर, बाहर निकल। कहाँ है? ए, कौन है तू? मैं एसपी। एसपी मतलब? सेनापति। और तुम? मैं डीएसपी। डीएसपी? हाँ, मतलब दुश्मन सेनापति। मैं तुझे बंदी बनाने आया हूँ। क्यों? कहाँ भाग रहा है? क्यों बंदी बनाने आया? मैं बंदा अच्छा नहीं लगता? मेरा जेंडर क्यों चेंज कर रहे हो? अबे मेरे कहने का मतलब है या तो मेरा गुलाम बन जा या फिर मरने के लिए तैयार हो जा। महारानी जया करो। कायर कहीं के, हम शूरवीरों के परिवार से हैं। हाँ, हम किसी के आगे सर नहीं झुकाते। यहाँ कौन देख रहा है? झुका लो, 2 मिनट बच जाएंगे। क्या है? हमारी शान में गुस्ताखी। हाँ महाराज, एक काम करिए, इनकी गर्दन उड़ा दीजिए और मैं आपका गुलाम बनने को तैयार हूँ। अच्छा, तो बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए? मुझे माफ कर दे और इनकी गर्दन उड़ा दे। गद्दार कहीं के। गद्दार क्या? कहा है तूने मेरा? एक मिनट मेरी बात सुनिए मैडम। खून का बदला खून, नमक का बदला नमक। 4 रुपए का पैकेट लेके मुंह पे मारूंगा मैं आपके। हाँ, नमक के चक्कर में क्या जान दे दें हम अपनी? देखिए महारानी, एक फायदा है, आप जान दे देंगी, मेरी जान बच जाएगी। मेरी जान बचेगी, चैनल के पैसे भी बचेंगे जो आप पे खर्चा हो रहे हैं, और चैनल के पैसे बचेंगे, और आने वाले हफ्तों में हम जितने भी एक्ट करने वाले हैं वो भी बच जाएंगी। मैं तो कहता हूँ महारानी की गर्दन उड़ाओ। थैंक यू। हेलो, हाँ जी, शमशेर बोल रहा हूँ। एक सेकंड, इससे आवाज नहीं क्लियर आ रही, एक सेकंड होल्ड करना। हेलो, हाँ जी, एक्चुअली मेरी शादी है, होटल से बोल रहे हैं ना जी। 300 लोगों का खाना अरेंज करना है। जी, कितना? 600 रुपये पर प्लेट। ओके, एक काम करें, आप एक ही प्लेट में बार बार डाल के लेके दे आना। नहीं यार, हमारा खर्चा बच जाएगा, तुम्हारी मेहनत बच जाएगी। पैसे नहीं होता? क्या बात कर रही हो यार, मैंने कल एक शादी में देखा, अर्चना की प्लेट में वेटर खा रहा था। अच्छा, प्लेट वेटर की थी? नहीं पता चलता, एक्चुअली दोनों ने कपड़े एक जैसे पहने थे, वेटर वाले। हाँ। ओह रानी, मैंने कितनी बार कहा है अब हमारे बीच में कुछ नहीं रहा। तुम ऑलरेडी मुझे रिजेक्ट कर चुकी हो, ऊपर से तुम्हारे बॉडीगार्ड मुझे इसकी वैन के पास नहीं जाने दे रहे थे, पर मैं भी डरा नहीं, डटा रहा मैं। मुझे 2 मुक्के मारे लेकिन डरा नहीं मैं, सीधा बेहोश हुआ मैं। What the hell? What do you mean? तुम्हें क्या लगता था रानी? मुझे पता है आज भी तुम्हारे दिल में कहीं ना कहीं मेरे लिए नफरत है। तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझे शादी के लिए मना कर दोगी तो मुझे कोई लड़की नहीं मिलेगी? What do you think? अभी कल ही मुझे कटरीना का फोन आया था, कहती मुझे तुमसे शादी करनी है। मैंने कहा होल्ड करो, मैंने कहा सलमान भाई आपका फोन। होता है। एक्चुअली आपको मैं बात बताऊं, हमारा 8 साल अफेयर चला है, शादी नहीं हो पाई, हम लोग करने वाले थे, लेकिन मेरी बीवी नहीं मानी। अब क्योंकि मेरी बीवी चली गई है तो मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ। घोड़ी से लेके डीजे तक सारे अरेंजमेंट हो गए हैं, आज बस कोई लड़की फाइनल हो जाए तो मजा आ जाए। वाह वाह, फॉरेनर गेस्ट भी आए हैं। जल्दी जल्दी आओ, उन्हें जाना है। हाँ, माफ करना जजमान, आने में थोड़ी देर हो गई। तो जल्दी आता तो कौन सा तू रानी मुखर्जी लेके आता बे? नहीं जजमान, इस बार लड़की बहुत बढ़िया लेकर आया हूँ। क्यों? लाखों में एक है। क्यों? इसके क्या 4 दिन बाद मुझे निकल आती है? ये वैसी लड़की नहीं है, बहुत टैलेंटेड है। किस तरह की टैलेंटेड है? सिंगिंग, जूडो, कराटे, डांसिंग वांसिंग सब कर लेती है। देखो मेरे को बीवी चाहिए, अजय देवगन नहीं। सुनो इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? जी, मटको। मटकी? ये दही हांडी वाले दिन बाहर ना निकलना, कोई मुंह में दही भर के ना तेरे पत्थर मार के फोड़ देगा मटकी कोई। जजमान, आप इस लड़की में इतनी कमियां निकाल रहे हैं, आप में कोई कमी नहीं है? क्या कमी है मेरे में? एक ही कमी ना, एक पैर में 9 नंबर का जूता आता है, दूसरे में 6 नंबर का। लेकिन नहीं, सिर्फ हमें पता है, दूसरों को थोड़ी ना पता। वो भी मैं 6 नंबर वाले को उल्टा करके पहन लेता हूँ, लोगों को लगता है 9 नंबर है।
पेदरा, ये लड़की मेरे को कोई ठीक नहीं लग रही। अरे जजमान बहुत बढ़िया लड़की है, अमीर खानदान की है। अमीर खानदान की, तो अब हाँ। तक शादी क्यों नहीं हुई इसकी? वो क्या है, थोड़ी सी मांगलिक है। किस तरफ से? जजमान मांगलिक है, कोई दीमक नहीं लगी हुई है किस तरफ से। हाँ। क्या है कि गलत ग्रह में पैदा हो गई थी। गलत ग्रह में पैदा हुई थी तो सही ग्रह में पैदा हुई, तब कौन सा शाहरुख से शादी होती इसकी? तभी इसको मेरे जैसे मिलता। बेटी, तुम्हें ये आदमी पसंद है? जी मुझे पसंद है। और आदमी, तुम्हें ये बेटी पसंद है? उसको बेटी बेटी बोल रहे हैं, मुझे आदमी। मेरी छाती के बाल देख लिए तूने साले? थप्पड़ मारूंगा तेरे को मैं। तो संत वसंत तो वैसे ठीक ठाक है, लेकिन मैं काम चला लूंगा। काम चला लूंगा कि क्या मतलब है? मैं लड़कियों को मोटरसाइकिल थोड़ा ना जो चला लोगे। 6 एपिसोड देखे मैंने, मोटरसाइकिल तेरे से ज्यादा एवरेज देती है। मेरे कहने का मतलब है कि मैं हैंडल कर लूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। शर्तें? कैसी शर्तें? सबसे पहली शर्त है कि दहेज के मैं सख्त साथ हूँ, मेरे को चाहिए चाहिए। नहीं 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 नहीं, मेरे परिवार वाले तो दहेज के सख्त खिलाफ हैं। वो तो जिन्होंने देना होता है वो तो खिलाफ होते ही हैं। ये क्या मतलब हुआ? देखो, लड़की अगर बेगाने घर जाती है शादी करके, कुछ ना कुछ लेके जाएगी तो ऐसे अच्छा ही लगता है कि नहीं? अब देखो, इसके माँ बाप इसको अगर फ्रिज देते हैं तो ठंडा पानी तो यही पिएगी ना। मेरा क्या है, मैं तो बियर ही ठंडी करूंगा। मेरा क्या है? अगर ये कल को टीवी लेकर आती है तो सीरियल तो यही देखेगी ना। मेरा क्या है, मैं तो थका रहा, रात को जाके 5 मिनट FTV देखना, मैंने सो जाना है। इसलिए ये सब चीजें जरूरी होती हैं। अब मेरी पहली शादी हुई थी, पहली बीवी में मैं उसके माँ बाप को मैंने बोला, मैंने कहा भाई देखो, हमें दहेज का कोई लालच नहीं है, लड़की 2 कपड़ों में चाहिए। कमीने बेवकूफ लोग बिकनी में भेज दी लड़की। तो इसलिए कुछ दहेज में जरूरी होता है। हाँ जजमान समझ गया। वैसे आपको क्या क्या चाहिए? तुम ही बोलते जा रहे, वो क्यों नहीं बोल रही? वो क्या थोड़ी सी शर्मीली है। शर्मीली विशर्मी कोई नहीं है, रानी मुखर्जी के सामने फंबल ना हो जाए इसलिए चुप बैठी हुई है। जजमान ऐसी बात नहीं, लड़की में बहुत कॉन्फिडेंस है। केमिस्ट की दुकान में जाकर खांसी की दवाई ले आती है। अब इसको कॉन्फिडेंस नहीं, कफ कहते हैं, बेवकूफ आदमी। वैसे इधर आओ, तुम्हारे घर में कौन कौन है मटकी? मम्मी, पापा और 17 भाई बहन। क्यों बे पंडित, तू तो कहते थे केमिस्ट से जाके दवाई लेके आती है। 17 भाई बहन सुन के तो लग रहा है पूरे जिले में कोई केमिस्ट नहीं है इनके। ओह माय गॉड। जजमान वैसे ऐसी बात नहीं है। ये बताइए कि आप शादी में, मतलब आप बारात की तैयारी हो गई? सोच लो क्या बोलना है, आराम से बोलो, इसमें क्या है। सारी तैयारियां हो गई हैं। तो जजमान कब करनी है शादी? देखो, आज तो मेरे बड़े दूर के चाचा जी की डेथ हुई है, तो अभी तो नहीं, शाम को कर लें। इतनी जल्दी? मेरे परिवार वालों को भी तो शादी की तैयारियां करनी है। काहे की तैयारियां करनी है? भूखे नंगे लोग दहेज तो दे नहीं रहे, काहे की तैयारियां करनी है? तुम एक काम करो बेटा, तैयारी करो, मैं बारात में आ जाऊंगा। तू कहे को आएगा बारात में बे? पहले 2 लोग ज्यादा हैं तो तू क्यों आएगा बारात में? अरे 2 लोगों से याद आया, सुनो, हम हनीमून कहाँ मनाएंगे? जहाँ आप कहेंगे। किचन में? किचन में? नहीं, मेरा बेड किचन में लगा, मेरे पास 1 KK फ्लैट है। नहीं, मुझे किसी हिल स्टेशन जाना है। अच्छा। कश्मीर चले? हाँ, कश्मीर। जजमान, आप मुझे बारात में तो लेकर नहीं जा रहे, मुझे हनीमून में लेके चलिए, मैं भी कश्मीर देख लूंगा। मुझे सब पता तेरी हरकतों से, कश्मीर जाके तू कन्याकुमारी देखने वाला है। हट, निकल यहाँ से, चलो हट। हाँ ठीक है जजमान, जा रहा हूँ मैं। ये लो, ये क्या है? इसमें मंत्र मैंने पढ़ के डाल दिए हैं, आप बाद में पढ़ लेना। पेन ड्राइव में मंत्र क्यों? तू नहीं पड़ेगा वहां पे? अब सारी स्क्रिप्ट तो आप ही पढ़ लेते हैं, 2-4 मंत्र पढ़ लोगे तो क्या हो जाएगा। हो जाओ यहाँ से। आप मुझे एक बात बताइए, क्या? आपने कितने गुंडों को पकड़ा है? मैंने बस कभी गिनती नहीं की। क्यों? अब एक आदमी की क्या गिनती करें? वो भी जो मुक्का मार के निकल गया मेरे को, एक आदमी की क्या गिनती करनी? अच्छा आप एक बात बताइए, जी। आपको कहीं कोई बुरी लत वत तो नहीं है ना? बुरी लत छूट जाए इसीलिए तो शादी करना। मतलब? मेरा मतलब, मैं पता नहीं कमजोरी की वजह से लड़कियां छिड़ जाती हैं, लड़कियां छिड़ जाती हैं मेरे से। बात तो सुनो इधर, 2 मिनट। ये जो गया है लड़का, और कितना टाइम लगाएगा आने में? मुझे क्या पता। मेरी बंदूक किधर गिर गई? ए, दूर हो जा मेरी गर्लफ्रेंड से। ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? क्यों, तुम्हारा भी है? ये तो बहुत बड़ा बदमाश चिंटू है, तुमने मुझे बताया नहीं तुम इस बदमाश के साथ फंसी हुई हो। ये तो अपन की साजिश थी, आज अपन तेरे को इधर ही ठोक डालेगा। तेरे को शर्म नहीं आती? निहत्थे आदमी व्यवहार करता है। अबे तेरे पास तो बंदूक है ना? तो ये ले। थैंक गॉड डार्लिंग, तुम आ गए। पता है कब से मेरी सबके सामने बेइज्जती कर रहा है। कोई बात नहीं, आज मैं इसको इधर ही ठोक डालूंगा। यार 1 मिनट, आ जा। मर गई। ये तुमने क्या किया? इधर कुर्सी पे आकर ड्रेस खराब करोगी, इधर आओ। ये तुमने क्या किया? अपनी गर्लफ्रेंड को गोली मार दी तुमने? अरे भाई, एक तो अच्छा होना चाहिए, गर्लफ्रेंड बहुत बन जाएंगी। क्या बात कर रहे हो? हाँ। सही बात है। ये दे ताली, इधर दे ताली। मेरा भाई ये क्या किया? मेरे भाई एक्ट अच्छा होना चाहिए, पार्टनर बड़े मिलते रहते हैं, बदलते रहते हैं। तो अभी आप लोग नंबर देंगे आपको। वाह क्या बात है, दुश्मन राज्य ने हम पे हमला कर दिया और आप यहाँ जूही चावला के साथ बैठी हुई हैं। हम भी फैन हैं इनके, मैं आपका बड़ा फैन हूँ जूही।
आपकी सारी फिल्में देखता हूँ मैं। एक्चुअली ये जंग जो लगी है ना, आप ही की फिल्मों की वजह से लगी है। मैं आपकी फिल्में देखता रहा, मुझे पता नहीं चला दुश्मन हमारे महल की दीवारों पे चढ़ गया। और आप अपनी जिम्मेदारी समझा करें। अगर परमीत नहीं कहता ना, मैं आपको कभी भी महावत ना रखता अपने हाथी का। कितनी शिकायतें आ रही हैं आपकी, पता है आपको? परसों हाथी के मुंह से गन्ना छीन के खा गई। उसने आगे से मना किया, उसके पेड़ में इतनी जोर से मुक्का मारा, अब पता नहीं चल रहा नाभि वाला गड्ढा कौन सा है, मुक्के वाला कौन सा है। जानवर कुछ बोलते नहीं, इसका मतलब ये नहीं कुछ भी करो उनके साथ। परसों भी आपने हमारे घोड़े के चने खा लिए। फिर हमने गुस्से में आकर अपने रथ में से एक घोड़ा निकाला, उनकी जगह इनको लगाया। दुश्मन सेना हैरान, कहती भी कमाल का रथ है, एक घोड़ा और दूसरा लकड़बग्गा। जूही जी, ये आपके साथ बैठी हैं, आपको बड़ी बड़ी बातें करेंगी। मैं आपकी बड़ी फैन हूँ, आप बड़ी सुंदर हैं। इनकी बातों में मत आना, ये जानबूझ के बोल रही हैं ताकि जाते हुए आप 2-4 कुरकुरे के पैकेट दे जाएं इनको। खाने कितनी समझ में नहीं आ रहा, जंग लगी हुई, करे तो करे क्या। मैंने फैसला किया है, मैं खुद जाके दुश्मन से लड़ूंगा। आप मेरे लिए दुआ करें कि मैं विजयी होकर लौटूं या फिर वीर गति को प्राप्त हूं। जिस हिसाब से मेरे को डर लग रहा है, मेरे को दूसरे के चांस ज्यादा लग रहे हैं। यलगार हो! महारानी, महारानी, महारानी कहाँ है आप? महारानी, सेनापति, क्या हुआ? इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? महारानी, मैं एक बहुत ही दुखद समाचार लाया हूँ। क्या हुआ? हम दोनों को एक्ट अकेले करना है क्या? इतनी भी बुरी खबर नहीं है महारानी। बात यह है कि महाराज लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए। क्या? नहीं, हमारे राज्य को कौन संभालेगा? महारानी, आप उसकी चिंता न करें। आपके राज्य को महाराज और आपके पुत्र महाराज चिंटू संभालेंगे। नहीं नहीं, वो बहुत छोटे हैं, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। महाराज तो बड़े थे, उन्होंने क्या उखाड़ लिया। जाइए और शीघ्र ही राजकुमार को बुला के लाइए। जो आज्ञा महारानी। हेलो, किसी को जरूरत नहीं महाराज को बुलाने की। किसी को जरूरत नहीं है राजकुमार को बुलाने की। मैं नहीं चाहता महारानी स्टेज पे अकेली रहें और जूही चावला को कॉमेडी सर्कस पे विश्वास उठ जाए। महाराज की जय हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? इतने बड़े आदमियों के भीख मांग रहे हो, ये क्या कर रहे हो? महाराज, मैं आपको सम्मान दे रहा हूँ। ये साले कौन देता है ऐसे? ये तो लेने वाला इशारा होता है, देने वाला इशारा ऐसे होता है। ऐसे करो मेरे को। महाराज की जय हो। शर्म नहीं आती तेरे को? बच्चे को सांप दिखा रहे हैं। ओ रानी माँ के चरणों में आपके पुत्र का 5 का सिक्का गिरवा दिए। कहिए मुझे क्यों तंग किया? पुत्र, तुम्हारे पिता यानी कि महाराज युद्ध में मारे गए। कितने स्कोर से? बेटा, वो क्रिकेट में नहीं हारे, युद्ध में मारे गए हैं। Oh my God! तो कल फिर मैं स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग पे किसको लेके जाऊंगा? ये क्या कह रहे हैं महाराज? आपके पिताजी मारे गए और आपको पेरेंट्स मीटिंग की पड़ी है? तो मैं क्या करूं? और बुढ़ा मेरे किस काम आता था? आपको पता है कल मेरे को पता क्या कह रहे थे महाराज? मैंने कहा हमारी स्कूल की टीम जा रही है गोवा पिकनिक पे। मेरे को पता क्या कहते इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है, 10-12 रशीन लड़कियां इधर ही मंगवा लेते हैं। उन्होंने तुमसे ऐसा कहा? लड़कियां 2-4 कम कर लो, लेकिन कहा यही था। मेरे को बुलाया क्यों है? पुत्र, अब राज तिलक करो और जाओ महाराजा की गद्दी पे बैठो। मैं महाराजा बन जाऊंगा, फिर मेरे को उसके क्या फायदा मिलेगा? इस राज्य में हर व्यक्ति आपकी बात मानेगा महाराज। तो फिर मैं महाराजा बन जाऊं? पुत्र, उसके लिए तुम्हें टोपी उतारनी पड़ेगी, मुकुट पहनना पड़ेगा। क्यों? पुत्र, राज मुकुट पहनोगे अब तुम। वो बड़ा भारी है, मैं नहीं पहनूंगा। पिताजी भी जब पहनते थे ना, गर्दन ऐसी अजय देवगन की तरह हो जाती थी। मेरे को नहीं पहनना। मैं महाराजा बन गया। हाँ ठीक है, आप बाहर जाएं, बाहर मीडिया आया हुआ है। मीडिया? हाँ, क्यों? आपकी इंटरव्यू लेना चाहता है। कहते महारानी ने इतनी सारी लाइनें बोल कैसे ली? महाराज, दुश्मन सेना ने हम पर हमला कर दिया है, हमारा सारा खजाना लूट रहे हैं। कौन है हमारा खजांची? हमारा खजांची है हमारा प्रोड्यूसर विपुल डी शाह। तो हमला फिर दुश्मन ने नहीं, कलाकारों ने मिलकर किया होगा। एक काम करो, उसको फांसी दे दो। क्या बात कर रहे हैं महाराज? ये लोग उन्हें फांसी देने नहीं देंगे। क्यों, ये इतना प्यार करते हैं उसको? प्यार व्यार कुछ नहीं है महाराज, इन लोगों का करोड़ों रुपए फंसा है वहां पर। अच्छा, एक काम करो, पहले जी कल जिस बंदे को फांसी दी थी ना जी उसको लेकर आओ। महाराज, वो तो मर चुका है। मैंने तुमको उसको फांसी देने के लिए बोला, तूने मार दिया उसको। किसी को फांसी देंगे वो तो मरेगा ही ना। फांसी क्या होती है? ऐसे गले में रस्सी बांध के लटकाने को कहते हैं। तो वो क्या होता है रस्सी को लेके ऐसे करते? वो क्या होता है? उसे झूला झुलाना कहते हैं। छोड़ दो मुझे,
छोड़ दो, ये जाने दो। कौन है? महाराज एक नर्तकी है, वो कहती कि मुझे महाराज से मिलना है, पिछले 4 दिन से आ रही है। उसको फांसी दे दो। फांसी? क्यों महाराज? खुद ही तो कह रही है महाराज से मिलना, महाराज तो ऊपर ही मिलेंगे उसको। महाराज, महाराज, महाराज की जय हो। तुम्हारी भी जय हो। मुझसे क्यों मिलना चाहती हो नर्तकी? ये आपको अपना डांस दिखाना चाहती है। मेरे को क्यों डांस दिखाना चाहती है? मैं महाराज हूँ, सरोज खान थोड़ी। महाराज, अगर आपका हुक्म हो तो हम अपना नृत्य शुरू करें। नृत्य शुरू करो। महाराज, क्या? मैं जानती हूँ कि आपको मेरा नृत्य बहुत पसंद आया। हाँ। और अब आपको वो वादा पूरा करना होगा जो आपके पिताश्री ने हमसे किया था। महाराज ने क्या वादा किया था? उन्होंने हमसे कहा था कि अगर उन्हें हमारा नृत्य पसंद आएगा तो वो हमें एक खास इनाम देंगे। आपको इनाम चाहिए? हाँ। हम आपको बड़े खास मेहमान से इनाम दिलाते हैं। ये जूही चावला, इनका बड़ा नाम है, चावला चिकन हाउस भी इनका है। महारानी, इसको क्या दिया जाए? ऐसे जज बने बैठते, एक लाइन नहीं मुंह से निकलती। आपको इसका नृत्य पसंद आया कि नहीं आया? तुमने महारानी बोला तो मैं जेंडर में कंफ्यूज हो गई। मुझे तो नॉर्मली तुम लोग महाराजा बोलते हो ना। मैं बच्चा हूँ, मेरे से गलती हो जाती, क्या करूँ? प्रीति, मेरे को यकीन नहीं था आप मेरे से मिलने आएंगी। आई एम सॉरी फॉर, आप सिक्योरिटी वाला ने रोका आपको, मैंने बड़ा डांटा उनको। मैंने कहा जरूरी नहीं किसी की गाल में गड्ढे पड़ते हो तो वो शाहरुख खान ही हो, ये थोड़ी होता है। आपको एक बात बताऊं, पूरी इंडस्ट्री में अगर मैं किसी एक्ट्रेस का फैन हूं तो थैंक यू। आपका। यही लाइन तूने पिछली बार रानी मुखर्जी को बोली थी। नहीं, वो याद तो इन्हीं के लिए की थी, वो पहले आ गई, मेरा क्या कसूर? मतलब मेरे को आप इतनी अच्छी लगती ना, यू शुड लव मी वंस। मैं आपको एक बात बोलूं, मैंने आपकी फिल्म देखी, आपने पहली फिल्म दिल से की। मैंने एक चीज नोटिस की है प्रीति, आपकी फिल्मों में आपने प्रेग्नेंट वुमेन का रोल काफी किया है। जैसे वो सलाम नमस्ते की आपने, चोरी चोरी चुपके चुपके, फिर क्या कहना। रीजन क्या है? मतलब खाली पेट एक्टिंग करना अच्छा नहीं लगता आपको? मैं आपको एक बात बता दूं, हमारी टूर एंड ट्रेवल एजेंसी है, हम लोगों को विदेश देशों में घुमाते हैं। हमारा ये क्रूज है, टॉम क्रूज, इसमें हम लोगों को घुमाते हैं। पहले हमारे वो दूसरे वाले जहाज थे, हवाई जहाज, फिर हमने बंद कर दिए। प्रॉब्लम क्या थी कि सारे जहाज आपातकालीन स्थिति से पहले ही गिर जाते थे नीचे। पहले एक गिरा, मैंने कहा चलो बाय मिस्टेक हो जाता है, 2 3, जब बैक टू बैक 8 के 8 गिरे ना, फिर हमें किसी ने बताया, कहते पानी वाले जहाज को जितनी मर्जी ऊंचाई से फेंको ये नहीं उड़ता। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हम लोग पानी वाले जहाज को पानी में ही चलाएं। सो वैसे हमारे जहाज ये जो फिल्मों में यूज होते रहते हैं, आपने वो देखी होगी कहो ना प्यार है। मेरा ये क्रूज हमेशा से भी ज्यादा रेंटेड है, अभी तक चल रहा है। खैर, अब मेरा कोई कस्टमर आ जाए तो मेरे क्रूज की दिहाड़ी बन जाए। कोई कस्टमर आ जाए, ऐसे ही कोई, अरे आओ 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 छोटू आओ। तुम्हें शर्म नहीं आती? एक बुजुर्ग बुढ़े को छोटू कहते हो? ये तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? कल एक बुढ़े को मैंने बुढ़ा बोला, वो मेरे पे भड़क गया। तेरे को छोटू बोल रहा है, तू भड़क गया। तुम ओल्ड जनरेशन चाहते क्या हो? क्या कहें तुम्हें? अंकल कहो, अंकल। अंकल? कल का तेरा भरोसा नहीं, अंकल कहूं तेरे को? What do you mean? अरे इतना बुढ़ा नहीं हूँ मैं, अभी परसों ही मेरी शादी हुई है। शादी होने से कुछ नहीं होता। पुराने टीवी में केबल तार लगवा लो तो टीवी नया नहीं हो जाता। बेबी, आ गई हमारी जान मन। हेलो बेबी। है। ये तेरी वाइफ है? हाँ। तेरे को शर्म नहीं आती? मेरी गर्लफ्रेंड जैसी दिखने वाली लड़की के साथ तुमने शादी कर ली। अब मेरे को समझ में आया पानी के रास्ते क्यों जा रहे हो, ताकि लड़की भाग ना जाए। देखो तुम बकवास मत करो। और बेबी, तुम मुझे ये बताओ, हमारे हॉलिडे पैकेजेस का क्या हुआ? अरे उसी के लिए तो यहाँ आया हूँ। ये बताओ हमारे लिए कोई अच्छा पैकेज है? जल्दी जल्दी आपको पैकेज लेना है, 2 ही सीटें अवेलेबल है, फटाफट बैठ जाओ। अच्छा अच्छा, ये लो पैसे लो। ठीक है। ये बताओ कब चलना है? अभी चलना, ये रहा मेरा क्रूज, आइए बैठिए। अरे अरे, लेकिन कोई सामान वामान तो लाए नहीं है। अरे सामान रास्ते में ले लेंगे, मार्केट बड़ी आती है, रास्ते में आइए आप। समंदर में मार्केट है? समंदर में नहीं होती? पता नहीं, फिर मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। अच्छा। अरे इसका मतलब ये जहाज किसी यात्रा पर गया ही नहीं? क्यों, जहाज तो गया है बड़ी बार, मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। आई एम द जस्ट बिगिनिंग कैप्टन, न्यू कैप्टन हूँ मैं। अच्छा, आपसे पहले कैप्टन कौन था? सौरभ गांगुली। Really? क्या? अरे वो क्रिकेट में कैप्टन था। अरे क्रिकेट में पहले था, बाद में इधर ही आया था, हमारे जहाज पे ही थे। अच्छा खैर, ये बताओ मेरे को फटाफट, आप दोनों में से तैरना किसको आता है? किसी को नहीं आता। क्या? Then who will save me? आपको तैरना नहीं आता है? क्या मतलब? आप कैप्टन हैं। मैं कैप्टन हूँ, मैं कोई मगरमच्छ थोड़ी हूँ। आप कमाल कर रही हैं आप। देखिए मेरी बात सुनिए आप। एक आपको बात बताऊँ मैं, आप बैठ जाइए, अभी लंच का टाइम है, आप ना टांग पानी में मत रखना, ठीक है? पैर नहीं निकालना। एक मिनट,
लंच टाइम से मेरे पैरों का क्या लेना देना? हमारा लंच टाइम नहीं, शार्क का, शार्क। चलो जल्दी जल्दी आगे बैठो। सुनो, अब ज्यादा बोलना नहीं, मेरे को जहाज स्टार्ट करने दो, ठीक है? अरे अरे एक मिनट हमको चढ़ा दो। हाँ। ये बताओ, हाँ? सिंगापुर कब पहुंचेंगे? मेरे को क्या पता, मैं कैप्टन हूँ, ज्योतिषी थोड़ी हूँ, सिंगापुर कब पहुंचेंगे? तुम्हें सिंगापुर की पड़ी है? रूम पूछो कहाँ है? कैप्टन हमारा रूम कहाँ है? हैं? रूम कहाँ है पूरा हमारा? जहाज खाली पड़ा है, जिधर मर्जी घुस जाओ। अरे अरे ऐसे कैसे घुस जाए? तुमने कहा था कि सिर्फ 2 लोगों की जगह है। मेरा मतलब है जहाज की कैपेसिटी 2 लोगों की। और इधर आ, तो क्या बार बार रूम रूम कर रहा है? क्या करेगा रूम में जाके? बे चुपचाप बैठ रहे इधर। ए, तुम मेरे हस्बैंड पे चिल्लाओ मत, ओके? क्या है? वो हार्ट के मरीज हैं। अच्छा, मुझे बताओ सेफ्टी के लिए यहाँ पे क्या क्या है? शादी आपकी हुई, आपको घर से लानी चाहिए थी सेफ्टी वाली चीजें। हमें क्या पता? अरे इसका मतलब है कोई लाइफ जैकेट वगैरह है? लाइफ जैकेट नहीं होती हमारे कल्चर में, हम लोग ब्राह्मण हैं। हमारे ना एयरबड्स यूज होते हैं, एयरबड्स ऐसे 2 कान में दिए, 2 नाक में। हवा अंदर नहीं जाएगी, पानी अंदर नहीं जाएगा, आप डूबेंगे नहीं। व्हाट? मुझे सांस नहीं आएगा, मैं मर जाऊंगी। अरे तो बॉडी में सारे छेद थोड़ी ना बंद किए, और भी छेद होते हैं बॉडी में। आप मुंह से सांस ले रहे, मुंह से सांस लिए, मुंह से। अच्छा, मैं मुंह से सांस लूंगी तो मेरे मुंह में पानी जाएगा, तो मैं मर ही जाऊंगी ना। अच्छा, बड़ी चालाक हो तुम। खाना खाती हो? हाँ, खाना खाने के बाद पानी पीती हो? ऑब्वियसली। मुंह में पानी जाता है तब मरती हो? ए, चुप रहे, मेरे को अनाउंसमेंट करने दो। सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस। यात्रीगण, दोनों यात्रीगण कृपया ध्यान दें। जहाज में केवल 6 द्वार हैं। 6? लेकिन नजर तो एक भी नहीं आ रहा है। पता करने की जरूरत नहीं है, जब पानी आएगा ना अंदर अपने आप पता चल जाएगा कौन सा द्वार कहाँ पे है। अरे वो सब छोड़ो, ये बताओ इस जहाज में कोई इंटरटेनमेंट का साधन है? हाँ, एंटरटेनमेंट है ना, कसीनो है, कसीनो। और रियली कहाँ है? मुझे जाना है। खेलना है कसीनो? हाँ। चलो आओ 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 आओ, 10 का 2, 10 की 2 पत्ती, 2 पत्ती। आ जा, 10 की 2 पत्ती। चलो, ए इधर बैठ जाओ साइड पे। 10 का 2 पत्ती, 2 ही बंदे खेल सकते हैं, 2 ही बंदे। एक को पुलिस का ध्यान रखना पड़ेगा। अरे लेकिन समंदर में पुलिस कहाँ से आएगी? समंदर में साले डाकू आते हैं नहीं समंदर में? हाँ। तो डाकुओं के पीछे पीछे पुलिस नहीं आ सकती? देखो तुम्हारी बकवास सुन सुन के मेरा सर दर्द हो गया है। मुझे बहुत भूख लगी है, बताओ खाना कहाँ है? क्या खाओगी? अला कारते के बुफे? बुफे। बुफे के लिए आपको मेरे को धक्का देना पड़ेगा। क्यों? नीचे सब कुछ है, जो आपको पसंद हो खाएं, जिनको आप पसंद आ गए वो आपको खाएंगे। अरे यार वो सब छोड़ो, जाने मन तुम खाने के पीछे क्यों मर रही हो? हम तुमको खिलाते नहीं है क्या? एक काम करते हैं, इतने बड़े क्रूज में आए, टाइटैनिक का पोज बना के खड़े हो जाते हैं। और मैं ए बुड्ढे, ज्यादा ईगल मत बन, पानी में चला जाएगा तू। ए चल पीछे खड़ी रह। क्यों? पानी में गिर गई तो खामखा प्रेग्नेंट हो जाएगी। पानी में गिरने से कौन प्रेग्नेंट होता है? जब पानी पेट में गया, पेट फूलेगा कि नहीं फूलेगा तेरा? ए बुड्ढे, हाँ। चल पीछे हो जा, तू भी कहीं पानी में मत गिर जाना। अजय मैं इतना कमजोर नहीं हूँ कि एक हल्के से हवा के झोंके से गिर जाऊं। माय गॉड, ओह माय गॉड! ओ माय गॉड, बुड्ढा गिर गया। ए इधर इधर इधर, ध्यान से, इधर इधर, इस अरे, तरफ, इस तरफ। अरे अरे बचाओ, इस तरफ मत करो। ए, तेरे को नहीं बोल रहा हूँ, शार्क को बोल रहा हूँ। इस तरफ। बुड्ढा पकड़। गो बेबी गो! ए बुड्ढा, बुड्ढा गया। मुझे नहीं पता था मेरी मन्नत इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी। सुनो, तुम्हारा बुड्ढा तो मर गया, हम दोनों शादी कर ले। What do you mean? अभी अभी मेरे हस्बैंड की डेथ हुई, शर्म नहीं आती है तुम्हें? चलो थोड़ा फ्रेश हो, फिर भी कर लेते हैं। सुनो, जब हम शादी करेंगे तो हम इश्क कहाँ करेंगे? पेरिस में। पेरिस में? क्यों? वहाँ पे प्रीति जिंटा है ना? वो प्रीति जिंटा, उसने 50 फिल्में की हैं। तेरा एक सीरियल आता था, वो भी ऑफ एयर, मैं थप्पड़ मारूंगा तेरे खींच के। प्रीति जिंटा करेगी, प्रीति जिंटा करेगी, उसका पेरिस में करना बनता है। और वैसे भी तेरे को बात बनूं, इश्क चीज ही ऐसी है, मजा आना होगा तो घाट कोपर में भी आ जाएगा। प्रीति जिंटा के लिए जोरदार तालियां। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। सोहेल भाई हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली का मैडम हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। सबको हैप्पी दिवाली। मिलके बोलो जय माता दी। दिवाली मेरा फेवरेट त्योहार है, सब बड़े प्यार से मनाते हैं। मैंने आज ये पटाखों की दुकान खोली क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब तक आपकी दुकान चल रही है, चलाओ, क्या नया क्यों करना जब ये चल रहा है। हर कोई बंदा दिवाली मनाता है, हर एक का अपना स्टाइल होता है। पता है परमीत और रचना में एक बार कंपटीशन हो रहा था कि किसका रॉकेट सबसे ऊपर जाता है। पहले परमीत ने रॉकेट चलाया, 100 फीट ऊपर गया, फिर अर्चना ने रॉकेट चलाया 2000 फीट ऊपर। 2000। परमीत कहता ये कैसे? कहती आग मत लगाओ, ऐसे हाथ से फेंको। हर एक का अपना स्टाइल होता है। जैसे मेरा भाई नहीं पिंकू, इसका अपना स्टाइल है, ये लोगों के दिए चुरा के ना तेल पीता है। मैंने कहा ये क्या कर रहा है? मैं तेल पी रहा है। कहता पाजी तेल ठीक रहता है, बत्ती गले में फंस जाती है। अब मेरी दुकान में कोई कस्टमर आ जाए सही, दुकान तो लग गई है भाई। Excuse me,
हेलो, हैप्पी दिवाली। दिवाली तो होगी, हैप्पी कहाँ हुए भाई? हैप्पी दिवाली, हैप्पी डे। कहीं मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? या एक्चुअली मैं बहुत टाइम बाद इंडिया आई हूँ, मुझे नहीं पता कि यहाँ पे दिवाली में क्या क्या करते हैं। बाहर से आए आप? क्या? देखिए आप बाहर से हैं, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। आप ये बताइए बाहर जा कब रही हैं? ओए, जब हम यहाँ पे एक्ट करते हैं ना, तो जितना वो तुझे देखते हैं ना, मुझे भी देखते हैं। क्यों? देखो जब बर्फी फिल्म आई थी ना, लोग रणबीर कपूर को देखने गए थे, तो बीच में अगर शमोना का एक सीन आ गया तो लोग उठ के थोड़ी चले जाए, देखना पड़ता है। आप बताइए आपको क्या चाहिए? आप बर्फी छोड़िए, आप मुझे कोई, ओह माय गॉड, आपको शर्म नहीं आती है? किस चीज की? सरेआम नकली मिठाइयों की दुकान, शर्म नहीं आती आपको? पढ़ के तो अच्छा बोल, नकली मिठाइयों की असली दुकान। ये देखो मैडम मेरी बात सुनो, आप बताइए आपको क्या चाहिए? Give me some nice special मिठाई that you have. स्पेशल मिठाई मैं आपको Yeah. बताऊं, हमारे पास जैन बर्फी है। जैन बर्फी? ये जैन बर्फी है। Oh, what is जैन बर्फी? ये हम लोग जनवरी में बना लेते हैं, अक्टूबर में बेचते हैं, तो दिस इज कॉल्ड जैन बर्फी। और ये सब देख रही हैं आप, ये जैन रसगुल्ला No, है। no, 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 no. जैन गुलाब जामुन है ये, इसके बड़े फायदे 3 in 1 है। हाँ ये भी जनवरी में बनाया था हमने, इसके बड़े फायदे, इसको आप खाना चाहे तो खा भी सकती हैं, इससे आप स्नूकर खेलना चाहे स्नूकर खेल सकती हैं, नहीं तो आप इसको अपनी कपड़ों वाली अलमारी में भी रख सकती हैं, क्यों? उससे आपके कपड़ों में कीड़ा नहीं लगेगा, वो कैसे? क्योंकि सारे कीड़े इसको लग जाएंगे ना। समझ में नहीं आता आपको? You know what? मुझे आपसे कोई मिठाई विठाई नहीं चाहिए। आप एक काम करिए, आप मुझे दिए दे दीजिए, दिए। दिए मतलब दिए लोग चुरा के ले जाते हैं, मैंने बताया ना आपको, ये बना भाई पिंकू दिए चुरा लेता है लोगों के। एक बार ये दिया चुराने के लिए दिए की तरफ बढ़ रहा था, हाँ? एकदम दिया इसकी तरफ बढ़ना शुरू हो गया, ये घबरा गया, पास में आकर जब दिए ने आवाज निकाली ना, तब ये डरा, पता ट्रेन थी दूर से दिया लग रहा था। तुम भी उसके छोटे भाई लगते हो, ए? और तुम्हारे पास कुछ है भी नहीं, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। मेरे को गुस्सा मत दिला, मैं तेरे को बता रहा हूँ, क्या करोगे? तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से मुझे तेरे पे किस आ रही है। What? देखो तुम ये सब नहीं कर सकते। क्यों? I'm married, मेरा एक बच्चा है। क्या क्या? बच्चा है तुम्हारा? हाँ। मम्मी। ओ तो इस बच्चे से मैरिड हो तुम? ओए, ये मेरा बच्चा है। ये कैसा बच्चा? 2 मूछें रखी हुई आंखों पे कटवा के आ गया, इतने बाल, तेरी टांगों पे बाल है कि तेरी बालों पे टांगे आई है बे? ये कैसा बच्चा तेरा? मैं देखो तो तुम मेरे- तलाक दे इसको, दफा कर, नए पटाखे फोड़ेंगे। Shut up! तुम मेरे बेटे की बेइज्जती नहीं कर सकते हो। क्या करूंगी? एक काम करो, उसे दिवाली के लिए कोई अच्छी सी फुलझड़ी दो, है ना बेटा? फुलझड़ी दूं? हाँ, ये ले लो कुल्फी। फुलझड़ी मांगी है। पहले पूरी बात तो सुन लो, हाईटेक जमाना है। ये कुल्फी ना, इसको आप जब चूसेंगी नीचे से फुलझड़ी निकलती है, What nonsense! तो फिर ये फुलझड़ी ले लो, इसको जब चूसोगी नीचे से कुल्फी निकलेगी। तुम बेवकूफ हो, ये उससे भी बड़ा नॉनसेंस है। तो पहले वाला ठीक लगा ना, तो वो ले लो फिर। अंकल आपके पास अनार वाला बम है? अनार बम नहीं है मेरे पास, दही है, दही ले लो। दही? दही का क्या करेंगे? मैंने अनार बम भी चख के देखा, दोनों खट्टे होते हैं, ले लो आप। Are you crazy? तुम पागल हो। क्या पागल, क्या मतलब? पटाखे कौन खाता है? पटाखे क्यों? इको फ्रेंडली पटाखे आ गए, आप खा सकते हो, चला सकते हो, मुंह के अंदर कुछ नहीं होता, आप पटाखे खा, इससे कुछ नहीं होता। अच्छा, और फूड पॉइजनिंग हो गई तो? फूड पॉइजनिंग कैसे होगी जब फूड खाए नहीं तो? हमको खाने लिए बजाने हैं। मेरी बात सुनो बेटा, ये जो पटाखे होते हैं ना, आप इनको खा लो, ऊपर से 1 पैकेट इनो का पियो, तड़ा तड़ 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 लाइन सर पटाखे नहीं बजे। मेरा नाम टिंकू पटाखे वाला नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, खा के देखो। मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब है। तुम मुझे कोई एक्टर छाप पटाखा दो। एक्टर छाप पटाखे कौन से होते हैं? झूठ बोल रही है। देखो ये हर साल चलाते हैं और ये तुम्हें चला के दिखा भी सकता है। करके दिखाओ कौन से एक्टर छाप पटाखे होते हैं बे? नाना पाटेकर पटाखा। ये धपक, ये धपक, ये धड़, ये धड़, ये धम 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 धम, ये धपक। सैफ अली खान रॉकेट। वाह! बम। प्राण की लड़ी, माय फेवरेट। प्राण की लड़ी? हाँ। अच्छा, फैट फूट 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 फैट। देखो जैसे तुम्हारा बेटा ये सब करता है ना, हाँ। एक्टर छाप पटाखे, वैसे मैं भी हाथ देख लेता हूँ। Really? या। अब मेरा हाथ देके मेरे बेटे का फ्यूचर बताइए। बताता मैं। ओ तुम्हारा एक और तुम्हारे बेटे के मैक्सिमम 2 एक्टर, इसके बाद तुम लोग अपने अपने घर। अब बहुत हुआ, चलो बेटा हम यहाँ से जा रहे हैं, हमें इनसे कुछ नहीं लेना है। मम्मी मम्मी मिठाई मिठाई खाना है। तुम्हारा दिमाग खराब है, कितना गंदा है, देखो हर जगह मक्खी मक्खी। उड़ाओ इन्हें। कौन सी मक्खी? कहाँ मक्खी? मक्खियाँ ही तो मक्खियाँ यहाँ पे। ये मक्खी नहीं है, क्या है? ये छोटी इलायची है, हरी वाली। अच्छा इलायची के पर होते हैं? नहीं होते, तोड़ देता हूँ। देखो मेरी बात सुनो, लोग मिठाई में हरी इलायची डालते हैं, हम डालते नहीं। हम लोग जो पैक करके देते हैं ना बर्फी,
तो खुद ब खुद देख लेती है, उड़ के चली जाती पीछे, तो इसके बड़े फायदे होते हैं। ओह माय गॉड, मेरी बेटी को कुछ हो गया। कोई डॉक्टर को बुलाओ। चुप रहो, किसी की जान जा रही, ताले बजा रहे पागल। एक मिनट, आप डॉक्टर भी हैं? एक तो इसको लगा के सुनता कुछ नहीं है। आप डॉक्टर भी हैं? हाँ मैं डॉक्टर हूँ, मेरे को किसी ने लाइसेंस नहीं दिया। मैंने कहा बीमार तो मेरी दुकान से ज्यादा लोग होते हैं, तो इधर ही प्रैक्टिस करता हूँ। चेक कराओ। देखो मेरी बेटी ने तुम्हारी दुकान से गंदा सामान खाया है। मुझे बिना बताए खाली चोर साले। पैसे तेरी माँ देगी, मैं मारूंगा तेरे। 2 मिनट खड़े रहो, 1 मिनट चेक करने दो मेरे को, चेक करने दो। मेरी दुकान का माल खा के कभी बीमार हो नहीं सकता। 2 मिनट मुझे चेक करने दो। वैसे तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सब पता चल जाएगा। मेरी दुकान से कोई बीमार नहीं हुआ, 1-2 डेथ केसेस जरूर आए, लेकिन देख इसको चाट, बता मेरे को। ये तुम क्या करा रहे हो इससे? मेरी दुकान से इसने कुछ नहीं खाया। बेटा क्या तुमने खाया? नहीं- क्या खाया था बे? वो पीले कलर का, वो चॉकलेटी कलर का वो था, खजूर खजूर। तूने वो खा लिया? हाँ। अबे वो खजूर नहीं था, वो खजूर तो मैंने रखे ही नहीं है। वो तो मैंने कॉकरोच रखा था मक्खियों से बचाने के लिए। ओह माय गॉड, मेरा बॉडीगार्ड खा गया। मैं कहां से लाऊंगा बॉडीगार्ड? क्या करूं मैं? देखो अब बहुत हो गया है। मैं पुलिस में तुम्हारी कंप्लेंट करी, ओके? पुलिस में कंप्लेंट कर, ऐसे बच्चे से आदमी बेल आदि अच्छा है। शट अप। हेलो पुलिस स्टेशन। हेलो, पुलिस, देखिए यहाँ पर एक नकली मिठाई की दुकान है। मेरे बेटे ने वहाँ से गंदी मिठाई खाई है और उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। आप अभी के अभी यहाँ आइए। अच्छा तो बात करो हाँ। मेरी उस मिठाई वाले से। या ओके, जस्ट 1 सेक। ओए मिठाई वाले, क्या? बात कर। तेरे को दिल्ली ना, मैं फोन पे बात कर रहा हूँ। हेलो हेलो, हेलो, आई एम सॉरी, वो फोन पे है। आप प्लीज होल्ड करेंगे? ओके। क्या? होल्ड। तुम भी होल्ड पे? हाँ, तब तक लाओ। किससे बात करा रही थी मेरी? पुलिस वाले से। लाओ, तुम इससे करो तब तक। हेलो, हेलो, क्या है? कौन बोल रहा है? तेरे को नहीं पता? तो तुम मिठाई वाले भी हो, डॉक्टर भी हो और पुलिस वाले भी हो। Oh my God, इस इंडिया का पूरा सिस्टम ही खराब है। अच्छा तुम जहाँ रहती मलाड में 25 रुपए की फिक्र लगा के आई, अपने आप को फॉरनर समझ रही हो? बहुत हो गया, ओके? टू मच। आई एम गोइंग टू सी यू इन कोर्ट। मैं तुम्हें अब कोर्ट में देखूंगी। तू कोर्ट में पता नहीं कब देखेगी, मैं तो तेरे को स्कर्ट में देख रहा हूँ। मैं उस वाले कोर्ट की बात नहीं कर रही हूँ। किस कोर्ट की बात कर रही तू? उस कोर्ट के जहाँ पे फैसले सुनाए जाते हैं। फैसले सुनाए जाते या। तो सुन लो उनसे फैसला, वो क्या कह रहे हैं। मैंने कोई रोका थोड़ी आपको। हाय, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं तो जैसा हूँ सबको पता है। ये लो ना, एक संभालो। ओ माय गॉड, सुसु तो नहीं करेगा ना? सुसु कर सकता है, यहाँ पे कौन सा लिखा है सुसु करना मना है? एक बच्चा मुझे भी दो, मैं भी फ्री हूँ, मैं भी बच्चा खिलाऊंगी। अच्छा, कल तक तो कह रही थी तुम्हारे पास 2 फिल्में हैं। हाँ, लेकिन एक सोहेल ने ले ली, कहने लगा देख के लौटा दूंगा। माय गॉड, इतना पुराना पंच। ये इंडियाज लॉस्ट टैलेंट है, कोई कॉमेडी सर्कस नहीं है, यहाँ पुराना पंच नहीं चल सकता। हे भगवान, ये औरतों का यही प्रॉब्लम है, जहाँ देखो वहाँ बात ही बात करते रहती हैं। थैंक गॉड मैं औरत नहीं हूँ। आप दोनों आपस में बात करना बंद कर सकते हैं? कैमरा रोल होने वाला है। ओ माय गॉड, थैंक यू वेरी मच, तुमने बता दिया। मेकअप दादा, लिपस्टिक उतार दो। डायरेक्टर, या रोल, नेक्स्ट कंटेस्टेंट भेजिए प्लीज। हेलो, तुनक चक जलंधर इंजन पिस्टन पेचा ओए, केचियां तेरे कच प्लेटां ठन्नस ठन्नस लेला ओए, इंजन पिस्टन कच प्लेटां तेरे। ओह माय गॉड, मैं भी आ गया, ऑडियंस भी आ गई। जजेस कहाँ आए, कब आ रहे हैं जजेस? सारे जजेस यहीं बैठे हैं। ओह रियली, व्हाट अ फनी इंस्टॉलमेंट ऑफ द फनी स्टिकिंग। ओह, ये भी जज हैं। आज तो जो मर्जी कर लो, एपिसोड ढीला जाएगा जाएगा। हेलो, ए, तेरे साथ कौन चिपके बैठा हुआ है? ए, ओह, हाउ आर यू? हाउ आर यू अनुपम? इतने लंबे लंबे रखे, आधे उसको भी दे दो ना, मतलब की पार्टी करते शर्म नहीं आती तुम्हें? सुनो, हेलो, बाल इधर कर, सुनता तभी नहीं है। हेलो, मैंने सुना ना अपना एक्टिंग स्कूल खोल के रखा है। हाँ, तो सिकंदर को डालो ना उसमें। ऐसा सिकंदर है, अपने देश में हारते रहते सिकंदर। खैर एनीवेज, हेलो, छोड़ना। हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, आप ये बताइए आप कहाँ से आए? मैं घर से, मामा ने भेजा, कहते जाओ इंडियाज गॉट टॉयलेट में। कहाँ है आपकी मम्मा? वो तो 3 साल से इंडिया में नहीं है। अच्छा, कहाँ रहती? ऐसे ऊपर। या सो सॉरी। शी पैक्ड अप। कहाँ की रहने वाले हैं आप? मैं वैसे बेसिकली मैं जलंधर का रहने वाला हूँ, लेकिन क्या जलंधर में छोटी मोटी चोरियां बड़ी होती थी, तो मैंने वहाँ से शिफ्ट कर लिया। मैं माइग्रेट होकर अमृतसर चला गया। अभी मेरे को कोई डर नहीं है, मैं खुल के बड़ी बड़ी चोरियां करता हूँ।
ये बताइए, अगर आप यहाँ से इनाम की रकम जीत कर जाएंगे तो आप उन पैसों का क्या करेंगे? सबसे पहले तो मैं ये श्री फराद की निकल पड़ी ना, इनकी मैं वापस ले आऊंगा जहां से भी निकली है, मेरे को बता रहा हूँ कि मैं दोबारा से बनाऊंगा फिल्म। वो फिल्म बन चुकी है। तो बन चुकी, तो फिर उसकी सीडी डीवीडी गोल गोल ऐसे टुकड़े टुकड़े करके नस्तनाबूद कर दूंगा इसका मैं। ए सीटी तोड़ने से फिल्म खत्म नहीं होती। क्यों नहीं खत्म होती? अच्छा रियली? तभी मेरी माँ कहती थी बुराई को जितना मारो वो निकल निकल के उसे के बाहर आती है। ओह गॉड, इट्स एन अनबिलीवेबल द पर्सन ऑफ द अर्थ। अच्छा अच्छा, हम समझ गए। ये बताओ, तुम में कोई टैलेंट है भी या नहीं? बहुत टैलेंट है मेरे में। ये तो अब आपकी किस्मत है, आपको क्या पसंद आता है। क्या करते हो तुम? मैं लाइफ एंजॉय करता हूँ। एंजॉय के अलावा और कुछ करते हो? या आई एम अ डबिंग आर्टिस्ट। अच्छा, अरे बाबा होती है ऐसे, बड़े सारे काम होते हैं इंडस्ट्री में, आपको नहीं पता। आपको सिर्फ बच्चे पैदा करने आते हैं, आपको क्या लेना देना। इसके अलावा तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट है? बहुत सारा टैलेंट है मेरे मन में। 1000 पानी पूरी खा लेता हूँ। अच्छा, प्रोडक्शन वाले जरा इनके लिए 1000 पानी पूरी लाइए। ऐसे नहीं जैसे आज 2 खाली कल 4 फिर 10, 6 महीने करके 1000 पेट पूरी अंदर। जस्ट एंजॉय। हमने आपसे आपका 6 महीने का डाइट प्लान नहीं पूछा है। Then? अभी कितना खा सकते हैं? अभी 200, लेकिन मेरे को पेमेंट पहले चाहिए, एडवांस पेमेंट। जो इनाम की राशि वो पहले चाहिए। क्यों? मेरे अब बाबा खाते वक्त फिर सीधा मेरे को अस्पताल निकलना पड़ता है। कौन पेमेंट मांगता फिर आप लोगों से? फिर जलन होती है उससे, आपको नहीं पता है। कभी खाइए 200 पानी पूरी। ओ माय गॉड, ये कोई टैलेंट है? अरे कोई टैलेंट हो तो वो दिखाओ ना। क्या टैलेंट तेरे को दिखाऊं? तेरे को पता मैं 24 घंटे पानी में रह लेता हूँ। कभी रह चुके हो? अरे एक बार, हमेशा जब मेरी मम्मी मायके जाती तो 24 घंटे आती नहीं। एक बार तो ऐसा हुआ, वो गली की लॉक लगा के बाहर बारिश हो रही थी, 24 घंटे बारिश में बैठा रहा मैं। ओह माय गॉड, किसी का बच्चा रो रहा है। मेरा। तेरा रो रहा है? ओह गॉड, रियली? इसको चुप कराओ ना। वाह, तुम्हें चुप कराना आता है? या आई नो हाउ टू चुप। कैसे? या अल्लाह मेरे को दो। ऐसे इसमें कौन सी बात है? नहीं, पहले बंद कर दे बच्चा रोना। ऐसे ऐसे करना है, ऐसे मुंह पे हाथ रख लेना। ओहो, इसकी सांस रुक जाएगी। ओह गॉड, मैंने तो सोचा ही नहीं। ओह गॉड, आई थिंक इट्स लीकिंग। ओ माय गॉड, वो लीकेज नहीं कर रहा है। क्या है? सूसू कर रहा है। लाओ मुझे दो, मैं संभालता हूँ। लीक तो ये वाला कर रहा था, वो किस संभाला? वो तो सो रहा है। इधर पकड़। या ओह गॉड, तुम बच्चे भी संभाल लेते हो। हाँ। हाउ स्वीट मदर यार। लिसन, तुम्हारी एज क्या है? कम्स इन 40। बहुत अच्छा बोला तुमने। सुनो, हाँ। तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? तुम कहो तो मैं करवाऊं। मेरे नजर में है एक अच्छा सा रिश्ता। लड़का बैंक में है। What? अरे बाबा, लड़का बैंक में, उसकी बहन कॉलेज जाती है। तुम लोग शादी कर लो, एंजॉय। ये बार बार तुम इंजॉय क्यों करते हो? अरे बाबा, सूखा एंजॉय नहीं करती, थोड़ा ड्राई एंजॉय, ग्रेवी वाला। ग्रेवी वाला एंजॉय। चने खाओगे? नहीं, नहीं खाने हमें चने। खा लो खा लो, मेरी माँ ने अपने हाथों से बनाए हैं। ओ माय गॉड, लेकिन तुम्हारी माँ तो 3 साल पहले ही मर गई थी ना। चने बना के मरी थी, तेरे को क्या लेना देना? तेरे को पता है, जब उसने चने बनाए थे तो व्हाइट कलर के थे, बड़े बड़े काले हो गए। अरे एक बात बताओ, ये जो इनाम की राशि कितनी मिलेगी? 50 लाख। 50 लाख? What the hell is the what is it doing? Even you are having 3 children, even it's my turn and sir you are 50 lakhs only. इससे अच्छा तो कौन बनेगा करोड़पति है? 5 करोड़ रुपए देते हैं वो लोग, और उस कर्तव्य भी कोई नहीं दिखाना पड़ता आपके शो की तरह। हाँ, तो वहाँ पर 12 सवाल भी पूछे जाते हैं, उनके जवाब भी देने पड़ते हैं। तो जब से आया हूँ 25 सवाल तो पूछ ही चुका। तू फुल्ले कहीं के? Shut up. क्या है? देखिए, मुझे नहीं लगता है आदमी टैलेंटेड है। प्रोडक्शन इसे प्लीज बाहर निकालिए। ए, टैलेंट की बात किसके कर रही तू? क्या बोल रही तू? किसको बोली टैलेंट? क्या टैलेंट तेरे को बताऊं इंडिया में कितना टैलेंट है? अरे टैलेंट की कदर तुम लोग क्या जानते हैं? टैलेंट की कदर अभी ये साइना नेहवाल को गाड़ी दी ना तुम लोगों ने, मेडल जीत के आई, तो मैरी कॉम को क्यों नहीं दी? उसके पास क्या ऑटो था पहले से, उसको क्यों नहीं दी? ये चने वाला घुमाऊं तेरे कान में, तेरे को पता चले टैलेंट किसको बोलते हैं? अरे टैलेंट देखना तो मेरे राइटर का जाके देख, जहाँ साले को पंच नहीं सूझा, बीच में स्टायर को सेट दिया। अब तू क्या टैलेंट देखेगी? टैलेंट तो ये लोग बताएंगे किसमें कितना टैलेंट है। बताओ जरा किसमें कितना टैलेंट है, रख बच्चों को बीच में शामिल करने का। हाँ सर, हाँ 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 सर, हाँ सर, अमृतसर पहुंच गया सर मैं। हाँ सर, ये सिद्धू जी के घर के सामने ही खड़ा हूँ। बहुत ही छोटा घर है सर इनका। नहीं सर, शायद ये इनके सिक्योरिटी गार्ड का कैबिन है सर। अरे सर, इनका घर तो बहुत बड़ा है सर। अरे कमाल का घर है सर। मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ, जरा घंटी बजा लूँ सर। हाँ, टिंग टोंग। वो चक्रे फटे ते नपरे किली, वो चक्रे फटे ते नपरे किली। ओ भाई, सुबह भी जलंधर ते शाम को भी जलंधर। भाई 3-3 बजे ट्रैवलिंग कौन करे? ठोको ताली। खड़ा सर, सिद्धू सर कैसे हैं सर आप? भाई हुआ ही हु बुआ, मैं तो ऐसा ही मोहतरमा। आप कैसे? मोहतरमा? सर मैं मोहतरमा नहीं हूँ सर। अरे भाई, मुझे भी पता है, लेकिन अब एक मोटू के लिए अपना तकिया कलाम कौन चेंज करे? देखो, वही पूरी दुनिया जानती है कि जैसे कॉमेडी सर्कस से कोई रो नहीं सकता,
चलते एक्ट में सोहेल के सिवा कोई सो नहीं सकता। दुनिया इधर की उधर हो जाए, सिद्धू का तकिया कलाम चेंज हो नहीं सकता। ठोको ताली। खड़क। और सुनाओ कैसे आना हुआ? सर मैं बिग लॉस नाम के एक टीवी शो की तरफ से आया हूं सर। अरे वाह, छा गई यार, छा गई मोहतरमा, छा गई भाई, छा गई। सर आप बार बार मुझे मोहतरमा क्यों कह रहे हैं सर? मैं मोहतरमा नहीं हूं। देखो छोटे भाई, भड़क क्यों रहे यार? अगर तुम्हारे मोहतरमा में से मोहतर हटा भी दूं तो मां तो तुम वैसे भी लग रहे हो। देखो गुस्सा नहीं करना। अब बताओ ये क्या होता क्या यार तुम्हारा शो? सर एक टीवी शो है सर, उसमें 13 सेलिब्रिटी साथ में एक घर में रहते हैं सर। 13 सेलिब्रिटी? जी सर। मैं नहीं मानता भाई, हिंदुस्तान में सिर्फ 2 सेलिब्रिटी हैं, दूसरा रजनीकांत और पहला मैं। ठोको ताली। खटक। तो मैं नहीं मानता भाई। अरे क्यों 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 मजाक कर रहे हैं सर आप? अच्छा, इसका मतलब तुम रजनीकांत को सेलिब्रिटी नहीं मानते? सर आप हमारे शो के लिए एकदम परफेक्ट है सर। यार बड़ा- हमारे शो में आके आपको एक घर में रहना है। वो तो मुझे करना क्या है वहां पे? नहीं सर, आपको बस वहां पे रहना है सर, कुछ दिनों के लिए। कुछ दिनों के लिए? देखो भाई, मैं सीधी सी बात बताऊं, शो है तो मैं ज्यादा 100 दिनों से ज्यादा नहीं रह सकता। सर शो 90 दिन का है सर। भाई ये तो प्रॉब्लम होगी, 10 दिन कहां रहूंगा? सर 90वें दिन पे फाइनल्स होंगे। फाइनल 90? देखो भाई, ऑस्ट्रेलिया से मत कराना, मैं अकेला नहीं जिता सकता, ये पक्की बात है, ये लिख के ले लो। सर मेरे कहने का मतलब है सर 13 सेलिब्रिटी हैं, उनमें से किन्हीं 3 फाइनल्स में आएंगे, उनके बीच फाइनल्स होगा। तो जय भाई 13 लोगों में से जब 3 के बीच में फाइनल हो रहा है, 12 लोग क्या लोनावला घूमने आ रहे हैं? क्यों बुला रहे हो? कौन है वो 12 लोग? सर वो 12 लोग कौन है वो आपको घर में पहुंच के पता चल जाएगा सर। और आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे देता हूं सर। हाँ। सर शो में क्या होगा सर, आपको कुछ टास्क करने होंगे। ओके। मतलब सर आपको ऐसा झाड़ू मारना पड़ सकता है सर, पोछा मारना पड़ सकता है सर, आपको कपड़े धोना पड़ सकता है, बर्तन। एक मिनट छोटे भाई, बात सुनो। तुम्हारा कहने का मतलब है मैं अभी जिस घर में रह रहा हूं वो बिग लॉस का घर है? नहीं सर, ये घर आपका ही है सर। तो ये समझ में नहीं आ रहा, यही सब काम यहाँ पे हो रहे हैं भाई। मतलब ये खटैक क्यों हो रहा है यार मेरे साथ? क्या मतलब है यार? देखो छोटी मोहतरमा, जो आप कह रहे हो कि मेरे से काम कराएगा, एक बात मेरी कान खोल के सुनो। ये सिद्धू है, जो सिद्धू है उसे गले में ना लेना फांस। सिद्धू से जो काम कराए ऐसे बिग लॉस की मां की आंख। ठोको ताली। देखो मोहतरमा, ये जो सिद्धू है ना, ये बस एक ही आदमी का कहना मानता है, उसी के कहने पे काम करता है, और वो है खुद सिद्धू की वाइफ। क्योंकि मैं उसकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं। सर उसे रिस्पेक्ट नहीं, डर कहते हैं सर। देखो छोटू, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, निकलो, ज्यादा बातें नहीं करनी, दबा हो जाओ। और सुनो मेरे भाई, पहली बार मेरे घर आए हो, खाली हाथ तो मैं जाने नहीं दूंगा। अरे सर एक काम करो, कूड़े का लिफाफा पड़ा, ले जाओ बाहर फेंक देना। ठोको ताली इसके लिए। फटाक। भाई घर के लिए तैयार हो जाऊं, कहीं मेरे से आने से पहले कहीं अंदर से दरवाजा ना बंद कर लें। ओहो भाई। आप सभी का बिग लॉस में बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे पहले सदस्य का। करने तो होगा बेटा, करने तो होगा, करने तो होगा। अरे कितनी बड़ी जगह है, यहाँ तो मैं जगह जगह बैठ के आसन कर सकता हूँ। ये मिथुन आसन है, ये शशि कपूर आसन है, ये भुजंगासन है। भूख लगी है, थोड़ा खा लूं, कुछ तो खा लूं। 1 मिनट खा। बाबा घर में बाहर का कुछ खाना अलाउड नहीं। ये बाहर का नहीं, अंदर से निकाला है। बाबा कॉमेडी ना करे वरना पुलिस यहाँ भी आ सकती है, और आज आपके पास तो सलवार भी नहीं। मैं तो जन्म पर भूखा रहूंगा, बाबा अनशन पे बैठेगा। लेकिन प्लीज पुलिस को मत बुलाओ, मैं बाबा हूँ, बेबी नहीं बनना चाहता है। अब जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे दूसरे सदस्य का। भाई जी करदा होटल जपिया पावा जी करदा, भाई जी करदा होटल कमावा जी करदा। खटैक। ठोको ताली। तुम कौन हो यार, यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुमने मुझे पहचाना नहीं है। आई एम सो सॉरी यार। मैं तो तुम्हारा बड़ा फैन हूं, जब भी दे रहे यार। आई लव योर सॉन्ग प्रीतम, आई जस्ट लव योर सॉन्ग। मैं प्रीतम नहीं हूँ, बाबा की बाबा है। हजूरे वाला, गुस्ताखी माफ, मैं पहचान नहीं पाया, गुस्ताखी माफ। नहीं, लेकिन मैंने तुम्हें पहचाना। सुरेंद्र पाजी कैसे हो? हजूरे वाला, मैं सिद्धू हूं। बैठो, अपने घर समझो। एक बात बताओ यार,
तुम्हें देश की इतनी चिंता है, तुम इलेक्शन में खड़े क्यों नहीं हो जाते? बार बार हारेगा कौन बेटा, डर लगता है। अरे बाबा कोई चक्कर नहीं यार, उम्र की परवाह ना करो यार। देखो शेखर तुमसे 2 साल बड़ा है, वो भी तो हारा कि नहीं? शेखर मुझसे 2 साल बड़ा है। हाँ तो और क्या। फिट है एकदम वो। और तुम क्या समझते हो बाबा, सिर्फ पेट अंदर खींचने से बंदा फिट रहता है? भाई मुंह अंदर खींचने से भी बंदा फिट हो जाता है। ठोको ताली भाई। सिद्धू जी, बाबा जी, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे तीसरे सदस्य का। ठोको ताली। छा गया भाई, छा गया भाई। जोरदार तालियां कक्कड़ के लिए भाई, ठोको ताली। एक्सक्यूज मी, आई एम नॉट कक्कर, आई एम कालिया। छा गया भाई, छा गया। ठोको ताली खटाक। एक बात बताओ यार कालिया, जब से तुम्हारे जहाज बिके हैं ना यार, एयरपोर्ट पे बिल्कुल फैमिली वाला माहौल हो गया। पता क्या है, पहले हम 6-6 घंटे वेट करते थे एयरपोर्ट पे, वो तुम्हारी वो लाल वो जर्सियां पहन के घूमती ना लड़कियां, यार बड़ा मजा आता था उनका। अब क्या वो है नहीं, अब वो सरकारी घूमती आंटियां, वो मदर इंडिया सारी। यार तुम्हारी लड़कियां जब पूछने आती थी ना जहाज में कि आप क्या लेंगे, मैं आदमी बोलता हूँ कि पानी, वो पानी लेके आई, मैंने कहा भी गर्म है ठंडा लेके आओ, मतलब दिल होता था कि आती जाती रहे। ये तो सरकारी वाली पूछने आती ना क्या लेंगी, मैंने कहा भी मैं तो कुछ नहीं लूंगा, मुझे सोना है, 4 दिन से सोया नहीं, मुझे उठाना मत। तो ये तुम्हारे वाली में बड़ा मजा आता था यार। आज का लंच सिद्धू बाजी बनाए, पंजाबी दाल और पंजाबी मुर्गा। भाई ये क्या घटिया बात हुई, पंजाबी दाल का दाल भंगड़ा करती है यार, कमाल कर रहे हैं यार। पंजाबी मुर्गा क्या होता है कि मैं मुर्गे का छुरी मारी और मुर्गा बोलेगा टुर्रा, भैया मैं तो नहीं करने वाला भाई। देखिए आप तौहीन कर रहे हैं। मेरी बात सुन छोटे भाई, अपना 1200 रुपया ले और निकल साला वॉइस ओवर आर्टिस्ट। अबे सिद्धू को क्या डरा रहा है? अबे हट, मैं नहीं करता तेरे टास्क वास, हट जा बट। देखिए आपको पनिशमेंट मिलेगी, आपको आज पूरा दिन टॉयलेट साफ करना होगा। देखो छोटे भाई, एक बात बता दूं, जैसे शेर अपना शिकार हाफ नहीं करता और दुश्मन कभी अपने दुश्मन को माफ नहीं करता, उसी तरह याद रखे कमबख्त सिद्धू कभी बाथरूम साफ नहीं करता। ठोको ताली। अगर आप ये टास्क नहीं करेंगे तो आपका बैलेंस 70% पैसा कट कर देंगे। अबे ये धमकी किसी और को देना, और मेरे को ये बता झाड़ू कहां रखा है? देखिए आप नॉमिनेशंस की प्रक्रिया शुरू होती है। कालिया जी, आप किसको निकालेंगे? ओह, अगर कुछ निकालना ही है तो आप जरा एयरपोर्ट से मेरे 15 प्लेन निकलवा दीजिए। क्या बात, क्या पंच मारा यार। निकालना है तो बाल निकालो, बहुत चुभ रही है। सिद्धू बाजी, आप किसे निकालना चाहेंगे? भाई देखो, मैं तो कहता हूं भाई ना भाई मेरे इस भाई को निकालो, ना इस भाई को निकालो। निकालना है तो ये सरगुन को निकालो, मैं तो कहता मार डालो, ताकि गलती से अगले सीजन में ना। ठोको ताली भी खटाक। आप तीनों को बताना चाहते हैं कि आप फिनाले में पहुंच गए हैं। ओके। और आखिरी टास्क है 1 मिनट तक चुप रहना। जो भी 1 मिनट चुप रहेगा वो जीत जाएगा और उसे मिलेंगे 5 करोड़ रुपए। मतलब मैं जीतूंगा? आपका समय शुरू होता है अब। मैं हार गया भाई, मैं हार गया, मैं हार गया भाई। मेरे से मैं चुप नहीं रह सकता, मैं हार गया। अब आप बताओ जीता कौन? बाबा मैं जीत गया। ठोको यार ताली, ठोको के लिए। मैं जीत गया। देखो भाई, जीता कोई भी, मैं तो एक बात कहना चाहता हूं, ये हमारे दोस्त हैं, अगर ये भी जीते हैं कोई बात नहीं, हम इनसे मुक्का मार के छीन लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, और अपने भाई को दे देंगे। क्यों भाई? थैंक यू। आप उनके अपने ऑटो लेना, अपनी मस्ती करो, एंजॉय करो। जब बाबा जीत गया तो आगे क्या बोले? मैं तो कहता हूं खत्म करते, क्या बोलते हो? इधर ही खत्म करो।